नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मौलिक कर्तव्य को कवर करेंगे। देखिए, पॉलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और हर बार नए तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और अब तो ऐसा ट्रेंड हो गया है कि ये जो चार टॉपिक है, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, इन चारों टॉपिक में जो चीजें कॉमन है उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद मौलिक कर्तव्य को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य कहते किसे हैं। तो देखिए, ये मूल कर्तव्य है, ये नैतिक कर्तव्य है। भारत में नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के बदले में ये उम्मीद की जाती है कि वे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, समाज के प्रति और यहां तक कि लोगों के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करें। और ये जो कर्तव्य है उसे ही हम मूल कर्तव्य कहते हैं। अब देखिए, ये जो मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था। इसका मतलब है कि इसे हम लोगों ने बाद में जोड़ा है। यहां पे मूल संविधान का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय यह मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था। इसे हम लोगों ने बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा है। और ये जो मूल कर्तव्य है इसे हमने रूस के संविधान से लिया है। यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये जो रूस है ये साम्यवादी देश है। जो पूर्व में सोवियत संघ रूस था और ये विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख किया था। इसके बाद जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जिसके संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अब देखिए, ये जो मूल कर्तव्य है, इस मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और इसके लिए एक नए भाग 4A और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A का संविधान में प्रावधान किया गया। और इसी 42वें संविधान संशोधन के साथ 10 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अब यदि वर्तमान समय में देखें तो 11 मूल कर्तव्य हैं और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल कर्तव्य के रूप में इसे संविधान में जोड़ा गया था। यहां पे आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि ये जो मूल कर्तव्य है न केवल मूल कर्तव्य बल्कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि संविधान की पालना, उसके आदर्शों एवं संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले मूल कर्तव्य में 5 शब्दों का उल्लेख है। बिल्कुल बारीकी से चीजों को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नों का जो नेचर है वो बिल्कुल टेक्निकल है। चीजों को बिल्कुल अंदर तक जाकर के पूछा जा रहा है। तो यहां पे 5 तरह के शब्द हैं। यहां पे राष्ट्रीय गान शब्द का उल्लेख है, न कि राष्ट्रीय गीत। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता आंदोलन को जिन बातों ने, जिन आदर्शों ने प्रेरित किया उसे अपने हृदय में संजोए रखें। इसके बाद तीसरे नंबर पर है देश की रक्षा, यहां पे रक्षा नहीं है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। इसके बाद चौथा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। यहां पे ध्यान ये देना है कि यहां पे दोनों शब्दों का उल्लेख है, रक्षा जैसे शब्द का भी उल्लेख है और सेवा जैसे शब्दों का भी उल्लेख है। इसके बाद पांचवा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि देश में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और
ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। इसका मतलब है कि समरसता का मतलब होता है, देखिए, हार्मोनी, और भ्रातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारे की भावना का विकास करना। और यहां पे ध्यान ये देना है कि ये जो मूल कर्तव्य है, यहां पे भ्रातृत्व शब्द का उल्लेख है, और आपको याद होगा कि प्रस्तावना में मैंने आपको बताया है कि वहां पे भाईचारा शब्द का उल्लेख है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस बात को आप जरा ध्यान रखिए कि ये जो भ्रातृत्व शब्द है, भाईचारा शब्द है, ये प्रस्तावना और मूल कर्तव्य दोनों में इसका उल्लेख है। इसके बाद 6वें नंबर पर जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि देश में सामासिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा को समझें। और यहां पे सामासिक का मतलब होता है कंपोजिट, और कंपोजिट का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ने वाली संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसे समझने की जरूरत है। इसके बाद 7वें नंबर पर जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीव, नदी, झीलों का संरक्षण करें। और यहां पे इसके साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना होगा कि ये जो 7वां मूल कर्तव्य है, ये पर्यावरण का जो संरक्षण है, ये मूल कर्तव्य तथा जो डीपीएसपी है उसमें अनुच्छेद 48A में भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का जो उल्लेख है वे मूल कर्तव्य के साथ साथ डीपीएसपी के अनुच्छेद 48A में भी है। इसके बाद 8वें नंबर पे जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। यहां पे ध्यान आपको यह देना है कि यहां पे कुल 4 शब्दों का उल्लेख है, और इसमें पहला जो शब्द है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका मतलब है कि संकीर्ण विचार को त्यागना, तुच्छ जो सोच है उसे त्यागना और तार्किक विचार की भावना का विकास करना। इसका मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा जो शब्द है वो है मानववाद। मानववाद का मतलब होता है कि मानव को मानव के रूप में समझें, मानवतावाद का विकास करें। इसके बाद जो शब्द है ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब होता है कि अपने अंदर जो है हमेशा सुधार की भावना का विकास करना। ज्ञानार्जन का मतलब होता है कि कुछ सीखने की कला का विकास करना, ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आप एक सब्जेक्ट सीख जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो वहीं तक आपका ज्ञान सीमित नहीं है, आगे और आप सीखने की इच्छा का विकास करें। और चौथा जो शब्द है वो है सुधार की भावना का विकास करना, यानी कि अपने में हमेशा सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद 9वां जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। इसका मतलब है कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाएं। और 10वां जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष के ओर बढ़ें। और यहाँ पे उत्कर्ष का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अपने जीवन के सर्वोच्च की ओर बढ़े, और न केवल प्रत्येक व्यक्ति का बल्कि यह सामूहिक प्रयास भी होना चाहिए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रयास होना चाहिए। इसके बाद 11वां जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन्हें कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, इस मूल कर्तव्य को आपको पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, और इसके लिए एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था 2000 में, और इसने अपना प्रतिवेदन 2002 में दिया था। और इसी समीक्षा आयोग की प्रतिवेदन पर ही 46वां संविधान संशोधन किया गया और 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब देखिए, ये जो समीक्षा, यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो समीक्षा आयोग है इसके अध्यक्ष थे एमएन वेंकट चलैया, और ये जो एमएन वेंकट चलैया हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग 2000 में गठन किया गया था, और इसने अपना प्रतिवेदन 2002 में दिया था, और 86वां संविधान संशोधन 2002 करके हमने 11वां मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा था। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पे एक और समिति है, जेएस वर्मा समिति। ये जो समिति है
इस समिति का भी संबंध मूल कर्तव्य से है। हालांकि अक्सर हमें यह पता होता है कि मूल कर्तव्य का मतलब स्वर्ण सिंह समिति, लेकिन नहीं, JS वर्मा यानी कि जगदीश शरण वर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया था, जिसे यह कार्य सौंपा गया था कि आप इस बात का अध्ययन करें और ये बताएं कि मूल कर्तव्य को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, इसकी अनिवार्यता कैसे हो। इस संदर्भ में इस समिति का गठन किया गया था। इस हिसाब से यह JS वर्मा समिति भी मूल कर्तव्य से संबंधित है, इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हम लोगों ने उसे कवर किया, उसे समझने की कोशिश की है बिल्कुल बारीकी से। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।